नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक नई जॉब के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। नई जॉब मतलब नया काम यार, जॉब नहीं काम। एक नया काम आया है जो कि है तो बहुत पुराना, पर अब थोड़ा रेलेवेंस में ज़्यादा है। रेलेवेंस में ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो इसका समय आ गया। ये काम कम लोग कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं वो आप लोग जज कर सकते हैं, पर कर रहे हैं। दिस इज द टाइम ऑफ स्टोरी टेलर्स। स्टोरी टेलर्स का टाइम आ गया, जो कहानियां सुनाते हैं, जो बातें करते हैं, जो लोगों को प्रेरित करते हैं, जो कुछ बताते हैं अपनी कहानियों से, जो कुछ नहीं बताते हैं कहानियों से, कुछ एक्सपोज करते हैं लोग, कुछ नया बताते हैं, कुछ जो है उसको एनालाइज करते हैं। हाँ हाँ, मेरी तरह ही जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब यही सब करते हैं, राइट। और भी चीज़ें करते हैं महान महान, है ना। आपको पता ही है क्या क्या करते हैं यूट्यूब पे, क्या क्या होता है आपको पता है, मेरे से ज़्यादा पता है। आशा करता हूँ आपको मेरे से अच्छे से पता है, ठीक। पर काम तो है, ये काम जो है स्टोरी टेलर्स का, जो कहानियाँ सुनाते हैं, जो बातें करते हैं, उनका समय आ चुका है। क्यों आ चुका है मैं बताता हूँ। पहले जब किसी कहानीबाज कोई था, ठीक है, देखे हो ना आपने, पुतले कठपुतली चलाने वाला और वैसे वैसे बहुत सारी कहानियां भी सुनाते हैं कथाकार, है नहीं। आ जाओ आ जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ, ठीक है। फिर सबको जमा करके, जो भी क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे पूरी कहानी सुनाएगा। फिर उसके बाद जिसको जो घर पे हो उस हिसाब से वो दे दे, तो फिर गेहूं वेहूं लेके चला जाता था वो, कौन, कथाकार। तो बस वैसा ही है। अब पहले क्या था, ऑडियंस छोटी थी। एक कथाकार कितना चले, कितना घूमे, अपने घर से कितना दूर तक जा सकता था, सोचो। ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था और ज़्यादा घूम भी नहीं सकता था। कर क्या सकता था वो कर बस इतना सकता था कि यार काम चल जाए बस, ठीक, काम चल जाए बस। तो काम ही चलता था तब। अब टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यूज़ आउटलेट्स आने लगे, राइट। न्यूज़ आउटलेट्स आने लगे जहाँ लोग नहीं वो चित्र कथा और वो सब बेचते थे, राइट। तो उसमें बहुत जगह फैलने लगा, क्योंकि जहाँ जहाँ न्यूज़पेपर छपेगा वहाँ वहाँ जाएगी कहानी। तो भैया ठीक है, कहानी फिर उधर बेचो। फिर उसके बाद किताबें बनी, है ना, किताबें बनी कहानियाँ सुनाने के लिए। तो फिर किताबें बिकी इधर उधर, है ना। प्रिंटिंग प्रेसेस थी बहुत सारी, मशीनों पे आ गए, छापे छाप कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो बहुत ग्रेट होनी चाहिए कहानी आपकी, बहुत ज़्यादा ग्रेट होनी चाहिए, है ना, और बहुत ज़्यादा यूनिक होनी चाहिए। क्योंकि क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस वाले ऐसे ही किसी पे वो नहीं ले लेंगे, भरोसा नहीं कर लेंगे, उनके एडिटर्स होते हैं। तो पहले तो आपकी कहानी सुनेंगे, फिर उसमें वो अपना इनपुट देंगे कि यार ये तो ठीक है, पर इसमें हमारे राजा जी की कोई तारीफ नहीं की आपने, हमारे इनकी नहीं की, कुछ तुमने ऐसा नहीं किया। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बैरियर आते रहते थे यार, कि कोई भी मीडियम पे बैरियर आ जाते हैं, कभी भी आते हैं। देख लीजिए, हमेशा ही बैरियर रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि आज भी बैरियर चले गए हैं, पर धीरे धीरे क्या हुआ है ना, कि पहले तो किताबें थी, किताबों के बाद क्या हुआ, टीवी आई, है ना। टीवी देखो यार, टीवी, दूरदर्शन, ठीक है, दूर से ही कोई आपके दर्शन कर सकता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जो टीवी आई उस पर चैनल्स आ गए, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आ गए, अलग अलग तरीके के चैनल्स आ गए। पर उसको कौन रेगुलेट करता है, सरकार रेगुलेट करती है, राइट। कि सरकार के हाथ में है कि क्या टीवी पे आएगा और क्या नहीं आएगा, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। उसमें फिर लोग अलग अलग बोली लगा के पैसे देकर इधर उधर से अपनी चीज़ें अप्रूव कराने लगे। फिर उस पर चीज़ें बेचते थे, एड्स दिखाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आपको भी पता है, होती थी, पास्ट में बात कर रहा हूँ मैं। आपको लग रहा है यार मैं तो आज भी टीवी देख रहा हूँ, अब देख रहे होंगे। पर आज ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। आपको पता ही है क्या हो गया है, इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट कब से है हमारे पास, 2005-06 से, तो आपको पता ही है, मोटा मोटा आ चुका है। उसके पहले भी था लेकिन उतना यूज़फुल नहीं था। यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आया है जब से, तब से आपको पता ही है, ये लोग कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, किताबें लिखने के लिए
पब्लिश करने के लिए, बुक्स लिखने के लिए आपको बस अपना आइडिया बेचना पड़ता था, रॉयल्टी भी नहीं मिलती थी काफ़ी टाइम तो, ठीक है, सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा आपको और फिर ख़त्म, फिर आपकी कहानी गई, फिर आप नई कहानी बनाओ जाके, है ना। यूट्यूब के ज़रिए मतलब अभी जब तक ठीक है यूट्यूब, ठीक है, आशा करते हैं हमेशा रहे, पर उसके ज़रिए क्या हुआ है कि एक इंटरनेशनल ऑडियंस को आप देख सकते हैं घर बैठे। यानी कि पहले टीवी तो आता था, पर उस पर कुछ कुछ नहीं, बाहर के सीरियल, बाहर के शोज़ आ जाते थे, पर वो भी अप्रूव होने होते थे और उनको भी आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता था, यानी बहुत एफर्ट था उसका भी। आजकल आप खुद ही दूसरे जगहों की लैंग्वेजेस, कल्चर्स, वो सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर बैठे बैठे। कैसे? कथाकारों के जरिए, है ना, जो कहानियां सुनाते हैं, जो आपको बताते हैं ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आपको जानना है भाइयों बहनों, ऐसा वैसे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे चलकर और बेटर ही होंगी। अब मैं ये कैसे दावे से कह सकता हूँ कि आगे चलकर बेटर ही होंगी? वर्स भी तो हो सकती है, हो सकती है, पर क्या है ना, अगर आपने किसी को सपने दिखा दिए ना एक बार, तो अचीव करके रहता है। ये इंसान का मन है, ऐसा ही है। अब एक बार ये इंटरनेट का ज़माना देखने के बाद क्या इंसान वापस जा पाएगा वो टीवी, प्रिंटिंग प्रेस और हर जगह कंट्रोल पे, कि जहां आपकी हर कही हुई बात पर कंट्रोल हो रहा है? क्या कहोगे आप? कैसे कहोगे आप? किस भाषा में कहोगे आप? और किस तरीके से कहोगे? किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो आप? किन टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हो? और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? देखिए, अगर यूट्यूब इंडिया का होता तो हो सकता है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पर इफेक्ट ज़्यादा होता। कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ है ही नहीं, ऑब्वियसली है, सीधी सी बात है ना, यूट्यूब के सर्वर्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन कंपनी बाहर की है, और क्योंकि कंपनी बाहर की है तो वो अपनी सरकार को आंसर करती है, यहाँ की सरकार को नहीं करती। तो थोड़ा तो फ्रीडम है। और दूसरी बात यार, अब सरकार कितना लिमिट करेगी, क्योंकि इतने सारे लोग, देखो कोई भी क्राइम जब सारी जनता कर रही हो ना तो उसको क्राइम नहीं कहा जाता, ठीक है। जब एक दो लोग करे तो उसको रोक सकती है सरकार, क्योंकि क्या है कि जो रोकने जा रहा है उसका परिवार इन्वॉल्व नहीं है उस चीज़ में। लेकिन अगर सबको ही रोकने लगेगी सरकार, और जो एनफोर्स करने जा रहे हैं उस रूल को, और उनको दिख रहा है कि उनका परिवार भी उसमें इन्वॉल्व है, वो भी फंस रहे हैं, और ये एक दो नहीं, बहुत सारे एनफोर्सर्स, यानी कि जो क्या बोलते हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे और लोग हैं जो सरकार के हाथ पैर हैं, जिससे सरकार अपना जोश और होश दिखाती है, मतलब दम दिखाती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो दिमाग है सरकार का, हाथ पैर तो वही है, पुलिस वाले हमारे और जो मिलिट्री वाले हैं, राइट। तो जब वो ऐसा देखते हैं कि यार इतना बड़ा तो ये हुआ ही नहीं कुछ, और फिर हमारे हमारे खुद के फैमिली वाले भी फंस रहे हैं इसमें, थोड़ा सा रुझान चला जाता है, और वो फिर रूल ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता। टिकेगा, काफ़ी टाइम तक टिकेगा, ऑब्वियसली टिकेगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि क्या नहीं कर सकती सरकार, ठीक है, पर पब्लिक की पावर के सामने सरकार की पावर हमेशा ही फीकी पड़ी है, हमेशा ही फीकी पड़ेगी। इसीलिए पब्लिक को प्यार से बहला के रखा जाता है, कभी भी पब्लिक को ज़बरदस्ती नहीं की जाती, क्योंकि उसका रिबाउंड इफेक्ट तो इन ड्यू टाइम आना ही आना है। अब मैं कुछ कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे यार बहुत सालों से चल रहा है, वो लोग को तो आदत हो गई है, ठीक है, वो तो वैसे भी हैं देश, पर जहाँ के लोगों ने एस्पिरेशंस कर ली, जहाँ के लोगों ने बड़े सपने देख लिए, वो फिर वापस उन चीज़ों में नहीं जाना चाहेंगे। जिन्होंने सपने नहीं देखे उनकी तो सीधी सी बात है, वो तो किस उसी हालत में रह लेंगे। जिसने सपने देख लिए वो फिर उठेगा, है ना। और अगर वो बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो बेस्ट है। अब आप बोलोगे यार इतनी देर से तू सपनों सपनों की बात कर रहा है, सपने क्यों बता रहा है? कथाकार का यही तो काम है, सपने दिखाना। किसी भी कथाकार का बेसिक धर्म कह सकते हैं यही है कि वो लोगों को सपने दिखा सके, एक बेटर फ्यूचर, एक वर्स फ्यूचर।
कुछ दिखा सके, कुछ ऐसा दिखा सके कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, काश ऐसा हुआ होता। ठीक है, कुछ भी बता सकता है कथाकार। तो उनका टाइम धीरे धीरे आ रहा है। मैं मानता हूं पहले भी था, हमेशा से था, पर अब थोड़ा ज़्यादा है। अब क्योंकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले कोई भी कहीं भी कभी भी कुछ भी चालू कर सकता है। क्योंकि अब देखो सिर्फ यूट्यूब थोड़ी है, और भी प्लेटफॉर्म आएंगे। यूट्यूब चला जाएगा तो कोई अच्छा और आ जाएगा। इंटरनेट तो है ही, इंटरनेट पे तो कोई भी वेबसाइट बना सकता है। हाँ ऑब्वियसली उतना डेटा बेस ना रख पाए, हो सकता है, हो सकता है, पर बहुत सारे साइट्स बन सकते हैं जो बांट लें कि यार ठीक है यहाँ पे ऐसा मिलता है, वहाँ पे वैसा मिलता है, वो कर लो फिर। अगर एक ही बड़ी साइट नहीं रख पा रहा है कोई, ठीक, कर इतना कर तो सकते हैं। ठीक, आज स्टार्ट करने का बहुत कम कैपिटल है, बहुत कम वो है कि यार बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। ठीक है, क्या करना है, फ़ोन सबके पास है ही, लाइट सबके पास होगी। जिसके पास लाइट नहीं है वो भी जुगाड़ कर लेता कहीं से, लाइट होगी बस, और क्या चाहिए। इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट किसके पास नहीं है आजकल, है ना। इतना सस्ता हो गया इंटरनेट आजकल कि है सबके पास। तो क्या बचा, क्या बचा, कुछ नहीं। इसलिए कहानियां सुनाना एक लेजिटिमेट करियर धीरे धीरे बनता जा रहा है। आप कैसी कहानियां सुनाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्या हैं, है ना, और वो आप किसको रीच करना चाहते हो उन कहानियों से, वो है। जैसे कहते हैं ना पूरी दुनिया मेरे कदमों पे आ गई, तो आ गई है, आपके भी आ गई है, सबके आ गई है। आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हैं कि नहीं वो आपकी मर्जी। इन कहानियों से लोग इंस्पायर हो सकते हैं, लोग दूसरों को आईना दिखा सकते हैं। ठीक है, कुछ एक नया कुछ सिखा सकते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे जैसे बल्ब जल जाता है जैसे लोगों का देख के, वो कर सकते हैं। शांति दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, और अगर आप ऐसा करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी रुक जाए। चैन दे सकते हैं, शांति से नींद आ जाए उससे। सेल्स कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स कर सकते हैं कि यार ये खरीद सकते हो आप, वो खरीद सकते हो। आराम से कहानियों में बता रहे, आराम से बता रहे, बस बता रहे कि यार क्यों झाड़ू मारना जब वैक्यूम क्लीनर ले सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कौन इतना मेहनत करे। ठीक है, फिर वो बाल फंस जाएंगे, बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, एनीवेज आप समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ। बात ये, कहानियां अगर झूठी हों तो ज़्यादा टाइम चलती नहीं, सच्ची कहानियां ज़्यादा टाइम चल सकती है। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि कभी ना कभी आपका झूठ पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा फिर उसके बाद इररिलेवेंट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद लोग थोड़ा आपको बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, छोड़े यार, कुछ कुछ सच्चा ढूंढते हैं, कुछ सही ढूंढते हैं, है ना। मैं मानता हूँ कभी कभी झूठ मानने में अच्छा लगता है, पर मोटा मोटा तो सच ही सुनना अच्छा लगता है। झूठ सुनने में आप खुद को पता है अगर कि मैं झूठ सुन रहा हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता, तब ऐसा लगता है मेरे साथ धोखा हो गया। एनीवेज एनीवेज तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सबको मुद्दे नज़र रखते हुए आप भी कहानियाँ सुनाना चालू कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं तो। और वो कैसे पता चलेगा कि आपके पास इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं? जब आप डालेंगे लोग आएंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना। एनीवेज आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो पे बने रहे हैं, अच्छा लगा है आपको। अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप किसी से, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे तो आप आ सकते हैं आराम से। आखिरकार आप लीव भी कर सकते हैं कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए
अगर आप सब्सक्रिप्शन बाद में ना बनाना चाहें तो आप हटा सकते हैं यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, कर लेना, करो भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।